अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक, क्लास 9th, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सोल्व 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग क्रैमर रूल, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो क्वेश्चन को एज इट राइट किया सॉल्यूशन में। अब इसके ऊपर वर्किंग देखते हैं। तो इन्वर्जन मेथड, सॉल्यूशन में जाने के बाद इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें यूज़ मैट्रिसेस। तो इसको हम पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट 2 लेंगे, x का कोफिशिएंट 3, इसके बाद y का कोफिशिएंट -2 और y का कोफिशिएंट प्लस का 2। इसके बाद इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो स्मॉल x एंड स्मॉल y। स्मॉल x लिखेंगे एंड स्मॉल y। इसके बाद राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होगी उसको हम अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे 4 एंड 6। इसके बाद ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, और a जो है हमारा, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगी ये हमारा a होगा। इसको लिखेंगे 2 3 -2 एंड 2। इसके बाद जो स्मॉल x एंड स्मॉल y, इसको हम देंगे कैपिटल X का नेम, स्मॉल x एंड स्मॉल y। उसके बाद राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू हुआ करेगी वो हमारे पास b की वैल्यू होगी, जिसको 4 एंड 6 राइट किया हुआ है। इसके बाद अगेन देखिए मैं लिख रहा हूँ ax इक्वल टू b। अब यहाँ पर x अपनी जगह पर रहेगा, a उधर जाकर इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आपने ऐसे लिखना है a इन्वर्स एंड b। अगेन देख लें, ये a जो था ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर है। जब ये उधर जाएगा तो उधर भी आपने लेफ़्ट साइड पर लिखना है, लेकिन इन्वर्स में। जब ये उधर जाएगा तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, a जो है उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। एक्चुअली में ये ऐसे होता है कि अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास ax इक्वल टू b है, ये फार्मूला है, इसको आपने याद करना है। अब दोनों तरफ मैं a का इन्वर्स ले रहा हूँ, a का इन्वर्स, ax इक्वल टू a का इन्वर्स एंड b। आप देखें a का इन्वर्स जो है मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पर लिया, तो इधर भी लेफ़्ट पे लिखा, इधर भी लेफ़्ट पे लिखा। ये जो चीज़ है ये आइडेंटिटी के इक्वल होती है। इसको हम नेम देंगे i का, साथ में कैपिटल X है, इक्वल टू a का इन्वर्स एंड b। जब x को आपने इन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास x ही रह जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमें a का इन्वर्स एंड b। तो इस वजह से आपने इसको याद रखना है, x इक्वल टू a इन्वर्स b। ये इन्वर्जन मेथड में वर्किंग करेगा। तो ये वाला वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, ax इक्वल टू b, इसके बाद डायरेक्ट आपने इसको ऐसे राइट करना है, x इक्वल टू a इन्वर्स एंड b। तो इसी वजह से ये ax इक्वल टू b था, तो x इधर ही रहा, a उधर जाके इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे राइट किया। अब इसके बाद a का जो इन्वर्स है इसका फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट, और साथ में हमारे पास जो है वो b एज इट रहेगा। x इक्वल टू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट और साथ में b वैसे का वैसा रहेगा। और फिर देख लें a का जो इन्वर्स है इसका फार्मूला यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो a इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर देखें a का इन्वर्स है, इसकी जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर दिया है एडजॉइंट किसका लेंगे, a का, और नीचे a का डिटर्मिनेंट है, साथ में b वैसे का वैसा ही है। इसको नेम देते हैं हम i का। इसके बाद आई में देखें रिक्वायरमेंट हमारे पास एडजॉइंट की भी है, ए का डेट भी है और बी भी चाहिए हमें। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल उसी वक्त होगा जब हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो ना आए।
तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में से पिक करनी पड़ेगी। ये हमारे पास ए की वैल्यू है 2, 3, -2 एंड 2। इसके ऊपर अब हम वर्किंग करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 2, साइन माइनस का लगेगा, एंड -2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 to the 4 minus minus plus 2 3 the 6 and this is equal to 10 does not equal to 0। इसका मतलब है सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट किसका लेना है? ए का। तो एडजॉइंट लेने का सिंपल मेथड क्या होता था? ए की मैट्रिक्स को देखें क्योंकि हम उसका एडजॉइंट लेने जा रहे हैं, और डायगोनल फॉर्म की जो एंट्रीज़ होती है इनकी जगह चेंज करते हैं। और आप खुद देखें, इसकी जो डायगोनल फॉर्म में एंट्रीज़ है वो 2 2 है, और नॉन डायगोनल में देखें इनके साइन चेंज करने होते हैं। -2 चेंज इंटू +2 एंड +3 चेंज इंटू -3। तो यहाँ तक देख रहे हैं इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। पहले हमने इसका डेट लिया, डिटर्मिनेंट, और उसके बाद इसका एडजॉइंट लिया। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम 1 में पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखें ए का डिटर्मिनेंट जी बिल्कुल आ चुका है 10, एडजॉइंट आ चुका है, और बी हमें मैट्रिक्स आल्सो गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमने इसको फाइंड किया था। इसके बाद हम लिखेंगे नाउ आई जो है वो बिकम, आई जो है वो क्या बन जाएगी, अब देखते हैं। यह है कैपिटल एक्स अपनी जगह पर है। ऊपर देखिए किसकी वैल्यू हमने अरेंज करनी है? एडजॉइंट, बिल्कुल ये वाली जो वैल्यू है ये आपने ऊपर राइट करनी है। तो एडजॉइंट की वैल्यू हम ऊपर राइट करेंगे 2, 2, -3 एंड 2, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट है। ये देखें ए का डिटर्मिनेंट है, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ चुका है। उसके बाद देखें राइट हैंड साइड पर बी है, तो बी का मैट्रिक्स इधर हम रेडी कर लेते हैं, और बी की वैल्यू भी हमने बनाई हुई है। जी हाँ, ये 4 एंड 6। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 4 एंड 6। इसके बाद इसके ऊपर अब हम वर्किंग करेंगे। पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 10 जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो x अपने जगह पर है, सेम रहेगा। इसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस लगाएंगे, एंड 2 मल्टीप्लाई विद 6। इसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस लगाएंगे, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और इनके डिनोमिनेटर में है 10, इसको सेम टू सेम राइट कर देंगे। इसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 दा 8 प्लस एंड 2 6 दा 12 हो जाएगा। इसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा माइनस के साथ, एंड प्लस लगाएंगे। उसके बाद 2 6 दा 12, और इनके डिनोमिनेटर में 10 है वो सेम टू सेम राइट करेंगे। और अब इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। 8 को जब 12 में ऐड करेंगे 20 आएगा, और -12 + 12 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल जो x है उसको सेम राइट करेंगे, और ये 20 0, और नीचे हमारे पास क्या है? 10 है। इसके बाद कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x एंड स्मॉल y है, और 10 जो है वो दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे हम डिवाइड कर देंगे ऐसे, और 0 डिवाइड बाय 10। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, 10 1 दा 10 एंड 10 2 दा 20, 2 बाई 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं स्मॉल x जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, और स्मॉल y जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी ऊपर हमारे पास x है तो x की वैल्यू ऊपर है, और नीचे डिनोमिनेटर नहीं सॉरी बोल सकते इसको y, तो y हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, और इसके तमाम के तमाम पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।